नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है 20 मिनट 20 खबर का। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। रायपुर गोलीकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। लव ट्रायंगल में चली थी गोली, रास्ते से हटाने के लिए संदीप जैन हत्या की कोशिश। सुनील केडिया ने दी थी 10 लाख की सुपारी, अमन शर्मा को सुपारी दी। अमन शर्मा, सुनील केडिया, संतोष सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। तेली बांधा थाना क्षेत्र के लाभांडी में गोली चली थी। ओडिशा के रहने वाले हैं सभी आरोपी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुनील केडिया ने 10 लाख की सुपारी दी थी। संदीप जैन की हत्या की कोशिश की गई थी और ये पूरा मामला लव ट्रायंगल का बताया जा रहा है। अब गिरफ्तारी हो चुकी है और सभी पकड़े गए आरोपी ओडिशा के रहने वाले हैं। साढ़े 11 बजे के आसपास थाना तेली बांधा अंतर्गत लाभांडी जो पुराना शराब दुकान है उसके पीछे एक वारदात हुई थी, जिसमें अमन शर्मा नाम के एक युवक के द्वारा संदीप जैन के ऊपर गोली चालन किया गया था, जिसमें वो आहत हुआ। उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। इसमें अमन शर्मा से पूछताछ करने पर उसने संतोष सिंह का नाम लिया, जो उसको यहां पर भेजा था और इसको मारने के लिए भेजा था। संतोष सिंह को भी उठाया गया। संतोष सिंह से पूछताछ करने पर उसने सुनील केडिया का नाम लिया। तो इस प्रकार तीनों ने मिलकर प्लानिंग की थी कि संदीप जैन को मारा जाए और इसके लिए सुनील केडिया ने 10 लाख रुपए देने का वादा किया। तो सुनील केडिया ने 10 लाख की सुपारी दी थी। अमन शर्मा को यह सुपारी दी गई थी संदीप की हत्या करने के लिए। संदीप जैन को रास्ते से हटाने के लिए यह सुपारी सुनील केडिया ने दी थी, पुलिस ने बताया है। और अब सुनील केडिया, अमन शर्मा और साथ ही संतोष सिंह, इन तीनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। तेली बांधा थाना क्षेत्र के लाभांडी में ये गोली चलाई गई थी। संदीप जैन की हत्या की कोशिश की गई थी। युगल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल, तीनों ही आरोपियों को पकड़ लिया गया है इस केस में? जी बिल्कुल, देखिए तीनों आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और जिस तरह से सुनील केडिया के दिल्ली में रहने वाली एक युवती से प्रगाढ़ संबंध थे और ठीक उसी के बीच संदीप जैन आ गया और उसी को रास्ते से हटाने के लिए अमन शर्मा को संतोष सिंह के हवाले से जो 10 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी और बाकायदा सुनील केडिया ने उस युवती को एक फ्लैट भी दिया था और बाद में उस युवती ने फ्लैट को अपने नाम करा करके बेच दिया। तब सुनील केडिया का जो गुस्सा है और बढ़ गया और उसने उसे जैन को हटाने के लिए इस पूरी जो घटना है, साजिश है, वो रची और 10 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। पूछताछ में पहले हीला हवाला किया जाता रहा। उसके बाद जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो पूरे इस कड़ी के जो तार है वो जुड़े हैं। अब रायपुर पुलिस की एक टीम है वो दिल्ली जाकर के युवती से पूछताछ कर रही है और उसमें अलग अलग धाराओं के तहत 307 आर्म एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और फिलहाल सुनील केडिया को रिमांड पे लिया गया है ताकि आगे की पूछताछ है, इंक्वायरी है, वो की जा सके। लेकिन तीनों आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सुनील केडिया मूलतः झारसुगुड़ा के रहने वाले हैं और रायगढ़ से उसे गिरफ्तार किया है। दोनों अन्य जो आरोपी हैं संतोष सिंह और जो अमन शर्मा, उन्हें सुंदरगढ़ के रहने वाले हैं। इससे पहले, हत्या से पहले बाकायदा आकर के होटल में संतोष सिंह और जो अमन है वो रुका हुआ था और कई बार रेकी की। लेकिन फिलहाल पुलिस ने इस पूरी जो हत्या के प्रयास का जो मामला है उसे खुलासा किया है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। वहीं भोपाल के रोशनपुरा में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। विपक्ष के सांसदों के निलंबन के विरोध में नवनियुक्त पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी भी इस धरने में शामिल हुए। ये अंतोगत्वा उस जनता के वोट का, उस मैंडेट का अपमान है, लोकतंत्र की हत्या है और आने वाले समय में जिस तरीके का खतरा आम नागरिक के मौलिक अधिकारों का है, मैं मानता हूं कि ये अपने आप में हर नागरिक को चिंता करने का है। भारतीय जनता पार्टी के विचार रखने वाले साथी को भी चिंता का विषय है कि आपने जो भारतीय जनता पार्टी को मत दिया और आदरणीय शिवराज सिंह के चेहरे पे मत दिया, उनका चेहरा बताया गया और दूसरे को सामने लेके मुख्यमंत्री तानाशाही तरीके से बना दिया। एक्सेप्ट किया शिवराज जी ने, सारे विधायकों ने एक्सेप्ट किया, पर अल्टीमेटली लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं हुई। और आइए अब देखते हैं 20 मिनट 20 खबर। संस्कार भी एक अधिकार है।
अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसके परिवार में कोई भी ऐसा ना हो जिसके शरीर को अंतिम गति दे सके, तो ऐसी स्थिति में सरकार या फिर प्रशासन का दायित्व बनता है कि वो उस व्यक्ति के मृत शरीर का अंतिम संस्कार करे। लेकिन ठीक इसके उल्टा गुरेला पेंड्रा मरवाही के जिला अस्पताल में देखने को मिला। यहाँ अस्पताल प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिली जिससे मानवीय संवेदना तार-तार हो गई। अस्पताल में 2 शवों को एक ही डीप फ्रीजर में रख दिया गया। ये घटना मानवता और सम्मान के साथ साथ शव के अंतिम संस्कार पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करती है। जबकि उसी अस्पताल में एक दूसरा डीप फ्रीजर भी खाली था, लेकिन शवों को अलग अलग रखने की जहमत अस्पताल कर्मचारियों ने नहीं उठाई। इससे साफ पता चलता है कि अस्पताल कर्मचारी की कोई मजबूरी नहीं है, वो सिर्फ अपने काम और दायित्वों को लेकर सजग नहीं है। वहीं इन सभी बातों पर स्थानीय प्रतिनिधियों ने कहा है कि ये पूरी घटना पूरी तरह से गलत है। जल्द से जल्द अस्पताल प्रशासन व्यवस्थाओं में सुधार करे। किसानों के लिए उनकी फसल किसी औलाद से कम नहीं होती। फसलों के तैयार होने में किसानों का पूरा जीवन खप जाता है। अंत में कभी उसकी वो कीमत मिलती है, कभी नहीं मिलती, लेकिन किसान ही हैं जो इतनी मुसीबतों के बाद भी किसानी नहीं छोड़ते। एक किसान के जीवन में कई बार ऐसी समस्या आती है जब उसकी लहलहाती फसल किसी न किसी प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ जाती है। कभी बाढ़ तो कभी सूखा। किसानों के 2 परम मित्र बन गए हैं। इसके अलावा भी कई समस्याएं हैं जो किसानों की फसलों को किसी आपदा से कम नहीं है। किसानों की फसल खेत से खाद्यान्न तक सही सलामत पहुंच जाए तो बड़ी बात होगी। ऐसी घटना बुरहानपुर के किसान के साथ घटी। किसान ने अपने खेत में 35 क्विंटल सोयाबीन काटकर सूखने के लिए छोड़ा था। बताया ये जा रहा है कि अज्ञात कारणों के चलते उसकी फसल में आग लग गई। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से आसपास के लोग आग बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं कि जितनी ही फसल बच जाए काफी होगी। वो तो भला हो ग्रामीणों का कि अपने भाईचारे का इसी घड़ी में उन्होंने परिचय दिया। कोई आग बुझाने के लिए पानी डाल रहा था, कोई कुदाल से फसल हटा रहा था। अगर आप सरकारी संपत्ति पर कब्जा करते हैं तो निगम का बुलडोजर आपसे ज्यादा दूर नहीं है। बीते कुछ दिनों से प्रदेश में लगातार बुलडोजर का कहर जारी है। प्रदेश के हर अवैध कब्जे पर बुलडोजर की पैनी नजर है। हर अवैध दुकान, मकानों, सड़कों या फिर नालों पर निगम का बुलडोजर दौड़ रहा है। इसी कड़ी में जब निगम का बुलडोजर बलौदाबाजार के पलारी नगर पंचायत में पहुंचा तो हड़कंप मच गया। दरअसल निगम का बुलडोजर पलारी में बने शमशान घाट पहुंचा। यहाँ अतिक्रमण पर बुलडोजर के चलते ही एक नया रहस्य खुलकर सामने आया। जहां शमशान में बुलडोजर चलते ही बरसों पुराने कंकाल बाहर आ गए, जिसे ठेकेदार ने जैसे तैसे इधर-उधर बिखरा दिया। ये देख सतनामी समाज के लोग वहां इकट्ठा हो गए। जब सतनामी समाज के लोगों ने आक्रोशित होकर ठेकेदार की तरफ देखा तो ठेकेदार ने पूरे सम्मान के साथ सभी कंकालों को फिर से दफनाया। हालांकि बुलडोजर शमशान के अतिक्रमण जमीन को ही खाली करवाने के लिए पहुंचा था, साथ ही शमशान के लिए बाउंड्री वॉल के लिए अतिक्रमण डालने के लिए पहुंचे थे। आपको फिल्म हेरा फेरी का वो गाना जरूर याद होगा जिसमें राजू श्याम और बाबूराव छप्पर की तरफ देखते हुए कहते हैं, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। लेकिन नरसिंहपुर में ठीक इसके उलट घटना सामने आई, जहां नरसरा ग्राम पंचायत के सबसे बड़े जनप्रतिनिधि के यहाँ चोरों ने छप्पर फाड़कर लाखों के सामान की चोरी कर ली। सरपंच साहब की माने तो 70 तोला सोने के गहने के साथ लाखों की नकदी लेकर चोर गायब हुए। मामला सिर्फ एक घर या सरपंच के घर का ही नहीं है, बल्कि बीते कुछ दिनों से ऐसी घटनाएं बढ़ गई हैं। गाडरवारा शहर में एक रात में चोरों ने 3 दुकानों का ताला तोड़ा। नरसरा गांव में एक ही रात में एक साथ 2 घरों में चोरियां हुई। चोरी का तरीका भी बिल्कुल अलग था। चोरों ने घर की छप्पर को काटकर घटना को अंजाम दिया। चोर ठंड का फायदा उठाकर लगातार छप्पर से घर में घुस रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि पुलिस महकमे को इसकी जानकारी नहीं हो, लेकिन पुलिस अब तक चोरों तक नहीं पहुंच पाई है, जिससे चोरों के हौसले बुलंद हैं। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने शायद इन्हीं दिनों के लिए पंक्तियां अपनी कविता में लिखी होंगी। आज जब हम अपने नरम और गर्म कंबल में लिपटे हुए सोते हैं और कोई छोटा सा काम कह दे तो ठंड हमें सताने लगती है। ऐसे में प्रदेश में बढ़ रही ठंड की वजह से कई बेघर लोगों का चेहरा हमारे सामने आ जाता है। बिलासपुर जिले में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। कोहरा दिन प्रतिदिन घना होता जा रहा है। न्यूनतम पारा 10 डिग्री हो चुका है। ऐसे में जरा सोचिए कि वे बेसहारा लोग जिनके पास घर नहीं है, खुले आसमान के नीचे अपने पूरे परिवार, यहाँ तक कि नवजात बच्चे और जानवरों के साथ गुजर बसर कर रहे हैं। कितना मुश्किल भरा है उनका जीवन।
अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा इन लोगों के परिवार वालों के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इनके लिए भोजन और आवास समस्या तो ठीक है, पर अब ठंड भी डरा रही है। जल्द से जल्द प्रशासन को इनके लिए रैन बसेरों जैसे विकल्प की व्यवस्था करनी चाहिए। साल का अंत है और छुट्टियों का समय भी है। लोग प्रदेश में अलग अलग जगहों से यात्रा कर अपनी मनपसंद जगहों पर घूमने आ जा रहे हैं। अपना प्रदेश तो घूमने वाली जगहों से भरा हुआ है। सरगुजा का मैनपाट सैलानियों का अड्डा बन गया है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता सैलानियों को आकर्षित करती है, जिससे हजारों की संख्या में सैलानी यहाँ के बौद्ध मंदिर, जलजली, अल्टा पानी, टाइगर पॉइंट और सनसेट पॉइंट को देखने आते हैं, जिससे होटल व्यापारियों को भी वीकेंड में अच्छी आमदनी होने लगी है। मैनपाट को छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से जाना जाता है। इसका वर्तमान तापमान 4 डिग्री तक गिर गया है, लेकिन मैनपाट की ये कहानी पहले नहीं थी। पहले लोग यहाँ आते थे, लेकिन पिकनिक मनाकर चले जाते थे। ये सिर्फ पिकनिक स्पॉट बनकर रह गया था। बीते 2-3 सालों से यहाँ का माहौल बदल गया है। लोग यहाँ आते हैं, 2-3 दिन रुकते हैं, घूमते फिरते हैं, प्रकृति का आनंद लेते हैं। इसके चलते इस समय आपको सभी होटल और रेस्तरां भरे हुए मिलेंगे। इसकी खुशी होटल व्यवसायियों के चेहरे पर साफ दिखती है। नया साल हर कोई अलग अलग तरीके से मनाता है, लेकिन सनातन धर्म को मानने वाले लोग इस दिन को भी किसी खास दिन की तरह ही मनाते हैं। बहुत सारे सनातनी इस दिन की शुरुआत भगवान महाकाल या फिर किसी अन्य मंदिर में जाकर करते हैं। ये लोग अपने दिन की शुरुआत भगवान के नाम के साथ करते हैं। इसी कड़ी में एक खास बात देखने को मिली। नए साल पर भगवान महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने के लिए भक्तों ने महाकाल मंदिर की जो वेबसाइट है उस पर 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक ऑनलाइन परमिशन फुल हो चुकी है। लेकिन आम श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें महाकाल मंदिर की ओर से आयोजित महाभस्म आरती में शामिल होने की सुविधा मिलेगी। इसके चलते भगवान महाकाल के दर्शन हो सकेंगे। इस बार 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के मंदिर में दर्शन करने आने की संभावना है। इसे लेकर महाकाल प्रबंधन समिति ने पूरी तैयारी कर ली है। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए यदि अधिक भीड़ आती है तो अब उसके लिए नई टनल भी बनाई गई है, जिससे कम समय में श्रद्धालुओं को दर्शन की सुविधा मिलेगी। जन्म देने वाले से बड़ा होता है पालने वाला, सजा देने वाले से बड़ा होता है माफ कर देने वाला। सूरजपुर से एक घटना सामने आई है, निर्ममता की ऐसी घटना जो मानवता को झकझोर कर रख दे। NH 43 के बीरपुर सड़क किनारे एक 15 दिन की बच्ची को उसके परिजन लावारिस हालत में फेंक कर फरार हो गए। ये कैसे माँ बाप या परिजन हैं जो बच्चों को बीच सड़क पर फेंक कर फरार हो जाते हैं। वहीं एक ममता से भरी तस्वीर भी देखने को मिली। एक युवक ने जब बच्ची को सड़क किनारे गिरा हुआ देखा तो उन्होंने उसे गोद में उठाकर सीने से लगा लिया। स्थानीय लोगों ने तत्काल प्रशासन को खबर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि बच्चा जिंदा है तो तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहाँ बच्ची का इलाज जारी है। डॉक्टर्स ने पुष्टि की है कि बच्ची की हालत अब पहले से ठीक है। वहीं बाल संरक्षण इकाई बच्चे का ख्याल रख रही है और पुलिस माता पिता परिजनों की तलाश में जुट गई है। ये घटना मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। जहां माता पिता को हमारे समाज में भगवान का दर्जा प्राप्त है, वहीं कुछ ऐसे भी माता पिता हैं जो कुछ पैसों के लिए अपनी जान से भी प्यारे बच्चों को दूसरों के हवाले कर देते हैं। ऐसे माँ बाप ये तक नहीं सोचते कि वहां उनके साथ क्या क्या हो रहा होगा, उन्हें समय पर खाना मिलता भी होगा या नहीं, उन्हें समय पर सोने के लिए भी मिलता होगा या नहीं, उन्हें इंसान की तरह रहने भी दिया जा रहा होगा या नहीं। माता पिता को इसका अंदाजा भी नहीं होगा कि कई दिनों तक उनका बच्चा भूखा सोता है, उससे जबरन काम करवाया जाता है। कुछ ऐसे ही माँ बाप देवास में देखने को मिले जिन्होंने अपनी फूल जैसी बच्ची को चंद रुपयों के लिए ईंट भट्टी के मालिक के पास भेज दिया। बच्ची ने एक वीडियो बनाकर महिला और बाल विकास अधिकारी के पास भेज दिया। इस पर एक्शन लेते हुए अधिकारी ने ईंट भट्टी के मालिक के चंगुल से बच्ची को बचाया और बालिका सुधार गृह में आगे की परवरिश के लिए भेजा। अधिकारी ने ईंट भट्टे के मालिक और परिवार पर नाबालिग से काम करवाने और विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। अयोध्या में बन रहे रामलला का भव्य मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि ऐसा सपना है जिसे पूरा करने के लिए लाखों सनातनियों ने कुर्बानी दी है। अब ऐसे हजारों लोगों को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या से खास आमंत्रण भेजे गए हैं। इनमें बैतूल जिले के रहने वाले भोजपाली बाबा भी शामिल हैं, जिन्होंने 1992 में महज 21 साल की उम्र में संकल्प लिया था कि जब तक रामलला का मंदिर नहीं बनेगा वो अविवाहित रहेंगे। आज भोजपाली बाबा 52 साल के हैं और अपने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देखने के लिए अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे हैं।
52 वर्षीय भोजपाली बाबा बैतूल के मिलानपुर गांव के भैरवनाथ मंदिर में पुजारी हैं। इन दिनों भोजपाली बाबा की आंखों में चमक और चेहरे पर अपने रामलला के दर्शन पाने का उत्साह साफ दिखाई देता है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट ने उन्हें 22 जनवरी के दिन होने जा रहे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का न्योता दिया। बाबा ने खुद को सौभाग्यशाली बताया है। हम सभी ने कभी न कभी टीवी पर शेर और हिरण की दौड़ तो देखी है। शेर अपनी भूख मिटाने के लिए दौड़ता है, जबकि हिरण अपनी जान बचाने के लिए। दोनों में सफल वही होता है जो ज्यादा तेज दौड़ सकता है। यही जीवन का आधार भी है। हम सभी इस जीवन की दौड़ में शेर और हिरण ही हैं। अगर हम नहीं जीते तो कोई और जीत जाएगा। कुछ ऐसा ही नजारा हमें सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के चूरना के रेस्ट हाउस में देखने को मिला। जीने की जिद और टाइगर के संघर्ष में आखिर जीत जंगली सुअर की होती है। हुआ कुछ ऐसा कि चूरना रेस्ट हाउस के पास एक बाघिन ने जंगली सुअर पर शिकार के लिए हमला किया। इसी दौरान दोनों के बीच जमकर संघर्ष हुआ, लेकिन अंत में जंगली सुअर बाघिन के कब्जे से भाग खड़ा हुआ। वीडियो में देख सकते हैं कि शुरुआत में बाघिन सुअर पर भारी पड़ती है, लेकिन अंत में सुअर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। करीब 1 मिनट तक ये फैसला कर पाना मुश्किल हो गया था कि कौन किस पर हावी हो रहा है। आखिर में सुअर वहां से भाग निकला, बाघिन असफल रही और वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आपने सोने की चोरी, जेवरात की चोरी, पैसे की चोरी, यहाँ तक कि कोयले की चोरी भी देखी होगी, लेकिन शिवपुरी के सिटी कोतवाली के अंतर्गत टेकरी इलाके में खुदाई में निकली मिट्टी की चोरी हुई है। दरअसल पुराने मकान की खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से 2 बड़े बड़े मटके मिले। मटके मिलने की खबर जंगल में फैल गई। आसपास के पड़ोसी मटका देखने के लिए पहुंच गए और लोगों ने अलग अलग तरह से कयास लगाने शुरू किए। लोगों में ये बात चलने लगी कि इन्हीं घर में रखने से मिट्टी सोना बन जाएगी। फिर क्या था, लोगों ने खोद कर पुराने मटके की चोरी की। साथ ही आसपास की मिट्टी, ईंट तक चोरी कर ले गए। जमीन मालिक का कहना है कि हमारे यहाँ पहले कपड़े रंगने का काम होता था, बाद में स्पोर्ट्स की दुकान खुल गई, जिसकी वजह से ये मटके जमीन के नीचे कहीं दब गए। अब जब फिर से मकान बनाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं तो ये मटका मिला, जिसे आसपास के लोगों ने चुरा लिया। देखा आपने कैसे कुछ लोग मिट्टी को भी सोना समझकर चोरी कर लेते हैं। बैतूल के मुल्ताई में एक भूसे के गोदाम में आग लग गई। गोदाम में लगी आग इतनी भयंकर थी जिसे देखकर वहां काम करने वाले लोग सबसे पहले वहां से भाग खड़े हुए, फिर साहस कर वहां लौटे और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गए। गोदाम में सैकड़ों टन भूसा भरा हुआ था, धू धू कर जलने लगा। वीडियो को देखें किस प्रकार से आग की वजह से गोदाम का ढांचा भी आग की लपटों में सिमटा नजर आता है। ढांचा जलकर गिर पड़ा। इस आगजनी में लगभग 7 से 8 लाख तक के भूसे की जलने की आशंका है। ये सिर्फ आकलन है, इसकी सही कीमत का अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाने की भरसक कोशिश की। दमकल की टीम और आग के बीच लंबा संघर्ष भी चला, लेकिन अंत में आग पर काबू पा लिया गया। ठीक ही कहते हैं लोग, जब मानव बल लगता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक आग के कारणों का पता नहीं चल पाया। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार कम से कम 50 ट्रक भूसा जलकर खाक हो गया है। कोरोना के वो डराने वाले दिन अब ठीक से गए ही नहीं हैं कि कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। एक नए वेरिएंट का फैलना शुरू हो गया है। आपको याद होगा कि कैसे लोग ऑक्सीजन की कमी, बेड बिस्तर की कमी, डॉक्टर नहीं मिल पाने से लोग मर रहे थे। महीनों तक पूरा विश्व मानो रुक सा गया था और घर से निकलने में भी डर लगने लगा था। लेकिन धीरे धीरे कोरोना से उभरे, जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट आया। लेकिन हमें कोरोना को लेकर अभी निश्चिंत नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 ने फिर से कहर मचाना शुरू किया है। इसे लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो चुका है। बचाव और जांच को लेकर संसाधन तैयार किए जाने लगे हैं। साथ ही लोगों को कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। सभी जिलों के CMHOs के निर्देश हैं कि कोरोना के फैलने से पहले ही इस पर काबू पा लिया जाए। तैयारी पहले ही रखें। आने वाले कुछ दिनों में कोरोना को लेकर चिंता बढ़ सकती है। आने वाले दिनों में लोग नए साल का जश्न मनाने वाले हैं और अलग अलग जगह भी जाएंगे। इसके चलते कोरोना के फैलने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। छतरपुर में सराफा व्यापारी के साथ हुई लूट और कातिलाना हमले का वीडियो सामने आया है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे नकाबपोश बदमाश एक के बाद एक हमला कर व्यापारी को घायल कर देता है। CCTV वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे व्यापारी सुनील सोनी हमलावरों के हमले में घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। हमलावर कभी दाएं से तो कभी बाएं से एक के बाद एक लगातार डंडे से हमला कर रहा होता है।
घटना 19 दिसंबर की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज आज सामने आया है। जब सोना चांदी के व्यापारी अपनी दुकान से लौटकर घर जा रहे थे तो रास्ते में बाइक से 2 लुटेरे हमलावर उन पर टूट पड़ते हैं। उस वक्त दुकानदार के पास 15 लाख के सोने चांदी थे, जिसे उन लुटेरों ने हमला कर छीन लिया। पुलिस ने अब सीसीटीवी के आधार पर फिर से नए सिरे से मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस मामले की जांच में आपराधिक पृष्ठभूमि के आरोपियों को तलब कर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द लुटेरों की पहचान कर लेगी। माउंट आबू के तापमान में जमाव बिंदु से -2 डिग्री उछाल आया है, जिससे माउंट में ठंड से थोड़ी राहत मिली है। बता दें कि माउंट आबू का तापमान जमाव बिंदु से 3 डिग्री दर्ज किया गया। राजस्थान के कश्मीर पश्चिम भारत का इकलौता हिल स्टेशन माउंट आबू में आज सर्दी में 2 डिग्री का उछाल आया। तापमान पहुंचा 2 डिग्री पर। बादल आने से मौसम में कुछ सुधार हुआ है। आने वाला सीजन क्रिसमस का होगा। वहीं 29 से 31 दिसंबर राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग और नगर पालिका द्वारा शरद महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारी संख्या में पर्यटक माउंट आबू पहुंचेंगे। नया साल मनाने हर साल पर्यटक भारी संख्या में माउंट आबू आते हैं। वहीं आने वाले इन त्योहारों को लेकर पर्यटन विभाग भी तैयारी करता नजर आ रहा। देखने वाली बात यह है कि माउंट आबू में इस सर्दी पहले की तुलना में इस बार सैलानियों की मात्रा बढ़ाने के आसार बताई जा रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। शपथ ग्रहण करने के बाद मंत्री पहुंचे मंत्रालय, आला अधिकारियों के साथ विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली कैबिनेट बैठक, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यहां पर। विस्तार के बाद पहली कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है। शपथ ग्रहण करने के बाद मंत्री सीधे मंत्रालय पहुंचे हैं। आला अधिकारियों के साथ विभागों की समीक्षा कर रहे हैं मंत्री, और आज ही शपथ ग्रहण की है, जिसके बाद ये कैबिनेट की पहली बैठक यहां शुरू हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है।